तो जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है और इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। अब आत्मा परमात्मा की संतान है, तो आत्मा और परमात्मा में समानता तो है। तो जैसे आत्मा एक ज्योति है, परमात्मा भी एक ज्योति है। अब इसको थोड़ा हमें समझना होगा, तो सहज मन परमात्मा में लग जाएगा। क्योंकि मन को कहीं भी जाने के लिए कुछ आधार है, देयर इज अ बेसिस। मन ऐसे ही नहीं जाता है किसके पास। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, करोड़ों इंसानों को हम याद नहीं करते। न मन के पास इतनी कैपेसिटी है कि सारी दुनिया के लोगों को हम याद भी करें। आप उनको याद करेंगे, लिमिट है मन की भी, भले कितना भी चंचल आप कहो, लेकिन उसकी लिमिट क्या है कि मन उस में ही जाएगा जिसको आप जानते हैं। तो कहाँ भी मन जाने के लिए पहला आधार है उसका इंट्रोडक्शन, उस बात का परिचय या उसकी जानकारी। तो इसीलिए परमात्मा में भी मन जाने के लिए पहले परमात्मा की पहचान चाहिए। तो इंसान की याद के लिए भी, या कोई घटना की याद के लिए भी, कोई परिस्थिति की याद के लिए भी ये चार आधार पहले चाहिए। पहले चाहिए उसका परिचय, फिर दूसरा चाहिए उसके साथ रिलेशनशिप। तो जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ मन और ज़्यादा जाएगा। इंट्रोडक्शन इज जस्ट वन स्टेप। फिर रिलेशनशिप, फिर रिलेशनशिप में भी हम देखते हैं, रिलेशनशिप्स तो बहुत है हमारे संबंध, पति पत्नी का भी इतना संबंध है। लेकिन तीसरी स्टेज है लव, प्यार भी चाहिए। भले पति पत्नी भी बन गए लेकिन प्यार नहीं है, मान लो वो प्यार नहीं है तो आप याद भी नहीं करना चाहेंगे। छोड़ो उसको, छोड़ो कह देंगे, क्योंकि प्यार नहीं है। अब जहाँ प्यार है वहाँ तो मन उससे दूर जाएगा ही नहीं। और चौथा आधार है प्राप्ति। किससे प्राप्ति है तो मन हटेगा ही क्यों। और हम देखते हैं ये जो चार आधार है ये एक कॉमन बात है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। और उसके आधार से जो हमारी याद भी जो होती है ना, वो भी तीन प्रकार की याद होती है, चार प्रकार की भी कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की याद वो चौथी प्रकार की याद कहेंगे। एक याद वो होती है जो हम करते हैं, तो जहाँ कुछ प्राप्ति हो सकती है, कुछ स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, तो वहाँ याद करते हैं। पर दूसरी प्रकार की याद है जो आती है, अपने आप आती है। अब वो स्नेह की याद होती है, स्नेह की याद, जिससे प्यार होता है उसकी याद आती रहती है, क्योंकि उस याद में उनके गुणों को याद करते रहते हैं, उनकी विशेषताओं को, उनकी खूबियों को, अच्छाइयों को, क्योंकि प्यार के लिए ये आधार चाहिए। और तीसरी याद है जो सताती है, खास करके जहाँ संबंधों की याद होती है ना, वहाँ याद सताती है। तो इसीलिए ये जितने भी आधार हम देखते हैं ये है वास्तव में कोई बहुत सुखदायी नहीं है। पर परमात्मा की याद का जो आधार है उसमें सुखदायी क्यों है? क्योंकि परमात्मा अविनाशी है, उनसे प्राप्ति भी अविनाशी है, उनसे संबंध भी अविनाशी है। हम हर जन्म में परमात्मा को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव कहते आए। हर जन्म में उसको एक को याद किया, और हर जन्म में माँ बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग, सब अलग अलग है, पर वो एक ही है। हर जन्म में जिसको याद किया वो अविनाशी संबंध है, और ये तो सब विनाशी संबंध है। ये संबंध अगर सुख देते हैं तो चलो संबंध है, और दुख देने लगे तो बंधन है, संबंध कहाँ है। इसलिए ये सब परिवर्तनशील है। तो सच्चा संबंध, सच्चा प्रेम, सच्ची प्राप्ति वो तो एक परमात्मा से ही है। अब इसको हम कैसे परमात्मा में लगाएं?
क्योंकि उसके लिए आत्मा और परमात्मा की सही पहचान हो, फिर उसके साथ सच्चा संबंध हो। जो संबंध आज टूट गया है, जैसे यहाँ बिजली जल रही है, पंखा सब कुछ चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि पावर हाउस से कनेक्शन है, पर अचानक बिजली बंद हो जाए, सब अंधेरा हो जाए, तो क्या कहेंगे? फ्यूज़ वायर उड़ गई, या मीटर में जो फ्यूज़ है वो उड़ गया। भले बिजली की तार है लेकिन फ्यूज़ उड़ गया, तो वो जोड़ना पड़े। तो आत्मा को जो परमात्मा के गुण अनुभव होने चाहिए अधिकार रूप में, वो आज नहीं हो रहे क्योंकि संबंध कहीं कट गया है। तो संबंध को जोड़ने की ज़रूरत है। जैसे हम रेडियो ऑन करते, कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, तो कनेक्शन करने के लिए फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। हम टेलीफोन करते हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, अचानक कट गया, रास्ते में जा रहे हैं, बातें करते करते अचानक कट गया, भाई क्या बात है? तो कहेंगे यहाँ टावर नहीं है, कनेक्शन कट गया। तो टावर नहीं है तो कनेक्शन कहाँ से होगा? बात कैसे करेंगे? शक्ति का अनुभव कैसे होगा? मिलन कैसे होगा? तो क्या कट गया? क्यों कट गया? क्योंकि देह अभिमान रूपी रबर आ गया। अब उसको निकालो, और जो परिचय मिला है, जैसे तार से रबर हटाते हैं और तार को तार से जोड़ते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच फिर से करते हैं, तो फिर रिसीव होता है। और तीसरी बात है कि सच्चा प्यार परमात्मा से अगर है, स्वार्थ नहीं है पर सच्चा प्यार है, उस प्यार में तो न्योछावड़ है। तो इसलिए केवल याद आती नहीं है, करते नहीं है, सताती तो है ही नहीं, क्योंकि अविनाशी है वो। दूर हम उनको अपने से दूर करें ही क्यों? लेकिन वो चौथी प्रकार की याद है जिसको हम कहते हैं समाने वाली याद। आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाए।